Hello bachcho, let's see the question. The question says that values of k for which the inequality k sin square x minus k sin x plus 1 is greater than equal to 0 is true for all x belongs to R is. तो हमको ये बताना है कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो k की वैल्यूज हमको बतानी है क्या होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज कितनी होती है -1 टू +1 होती है. इस बात का हमको ध्यान रखना है. तो यहाँ से इसी का हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कितना है k साइन स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स एंड +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अब देखो यहाँ से हमारे पास में कितना बना. अब हमने इसको क्या किया k को कॉमन ले लिया. साइन स्क्वायर एक्स है माइनस, अब देखो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे a आ गया ये और b आ गया ये. अब यहाँ पे प्लस b का जो स्क्वायर है यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर हमको प्लस करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बनेगा. अब देखो यहाँ से k कितना बना साइन स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड माइनस k/4 +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा. ये हमारे पास बन गया. अब इसको हम क्या करेंगे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया. देखो सबसे पहले हमने क्या किया केसेस बनाए. अब देखो केसेस हमने कैसे बनाए. सबसे पहले तो हम ये बात बोल सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो हमारे पास कितना होता है. ये हमारे पास -1 टू +1 के बीच में होता है. तो -1 टू +1 अगर x बिलोंग्स टू आर है तो ये -1 टू +1 बनेगा. अब इसमें हमको हाफ माइनस करना है. तो हाफ माइनस करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा. तीनों तरफ हम हाफ को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3/2 बनेगा यहाँ पे और ये बन जाएगा 1/2. ये आ गया. अब हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे. अब देखो समझो मेरी बात. अगर यहाँ पे -3/2 है ये 1/2 है और ये कितना है हमारा 0 है. अगर हम इस इंटरवल के सारे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली 0 तो उस स्क्वायर करने के बाद में भी इंक्लूडेड रहेगा. लेकिन जो 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा 3/4. तो ये पूरा इंटरवल हमको मिलेगा. तो यहाँ से कितना आ गया साइन एक्स माइनस हाफ जो है उसका होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 टू 9/4 के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर करने पे. ये बन गया हमारा वैल्यू. अब देखो ये हमारा वैल्यू आ गया. अब इसके बाद में अब देखो दो बातें हैं हमारे पास. हमको इसको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको बनाना तो वो सेम टू सेम ही है टर्म. तो हमने इसको k से मल्टीप्लाई किया. अब अगर हम दो केसेस लेंगे. फर्स्ट केस फर्स्ट इज इफ k इज ग्रेटर देन 0. अब k अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा. अगर k ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने पे तो ये क्या रहेगा. देखो यहाँ से ये 0 ही रहेगा और ये लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा k. अब इसके साथ में साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ये बनेगा और यहाँ से k 9/4 हो जाएगा. अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास हमको क्या करना है k/4 और सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से दोनों में से. तो यहाँ से हमने क्या किया -k/4 किया लेस देन इक्वल टू k और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और इज लेस देन इक्वल टू k 9k/4 हो गया और माइनस. अब यहाँ से कितना किया है k/4 किया है तो यहाँ से कितना कर दिया k/4 माइनस कर दिया तो 8k/4 बनेगा यानी कि 2k बनेगा. तो 2k डायरेक्ट लिख देते हैं. ये बन गया. अब इसके बाद में हमको और क्या करना है +1 और करना है यहाँ पे सब जगह. तो यहाँ पे हमने क्या किया +1 किया तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का k/4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1. ये बन जाएगा हमारे पास में. अब यहाँ बन जाएगा k. अब यहाँ पे भी तो हमको -k/4 लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -k/4. तो k साइन एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर ये क्या होना चाहिए ये -k/4 और +1 इज लेस देन इक्वल टू 2k+1 होना चाहिए. तो अब देखो अगर इस टर्म का वैल्यू जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो हमने बोला यहाँ पे -k/4 + 1 जो है वो भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए. तो इसका मतलब k/4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. इसका मतलब k जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए पहली चीज. तो यहाँ से ये तो हमको पता चल गया कि k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में 4 होगा. अब इसके बाद में दूसरी चीज अगर मान लो सपोज केस फर्स्ट हमने ये पॉजिटिव वाला बनाया वैसे केस हमने सेकंड कौन सा बना लिया नेगेटिव वाला बना लिया. तो केस सेकंड जो है उसके अंदर हमने के को नेगेटिव लिया. अगर के को नेगेटिव लेते हो नेगेटिव टर्म से अगर किसी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है ऑपोजिट हो जाता है साइन. तो हमने यहाँ से हमने बोला कि जो के का मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस हाफ से साइन एक्स माइनस हाफ के होल स्क्वायर से
तो देखो साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर जो है, इससे को अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और के नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 9/4 जो है वो तो पहले आ जाएगा, उसके साथ में कितना आएगा के, और यहाँ से 0 के साथ में ये 0 ही रहेगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट बात है हमारे पास में कि यहाँ से जो हमको टर्म मिलेगी, देखो अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको k/4 भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनाना तो वही है। तो यहाँ से k/4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9/4 और माइनस k/4 तीनों साइड में से सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस हाफ, यहाँ पे होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस k/4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू माइनस k/4, ये बनाया हमने। अब देखो यहाँ पे माइनस किया तो 2k बन जाएगा, यहाँ पे दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा साइन एक्स माइनस हाफ जो है उसका होल स्क्वायर माइनस k/4, ये बन गया। अब देखो हमको एक +1 भी करना होगा यहाँ पे, तो +1 हमने कर दिया तीनों साइड, तो यहाँ पे माइनस k/4 +1 बन गया। अब वही बात अगेन कि अगर हमारे पास इसका वैल्यू इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव होना है तो यहाँ से इसका मिनिमम वैल्यू जो है 2k+1 वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से -1/2, तो k का वैल्यू 1 तो हमको मिला, अगर पॉजिटिव है तो हमको मिला कि ये किसके कहाँ क्या होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव k का वैल्यू पॉजिटिव है तो k जो है 4 से लेस होना चाहिए, और इसका मतलब k का वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, k का वैल्यू कितना होगा, -1/2 से 4 तक के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।